जब हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। महाभारत की अद्भुत कथा। महाभारत का वनवास काल चल रहा था। पांडव घने जंगलों में रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने उत्तर दिशा से आती दिव्य सुगंध महसूस की। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल हवा के साथ बहता हुआ आया है। द्रौपदी ने भीम से कहा, आर्यपुत्र, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपया ऐसे कुछ और दिव्य कमल मेरे लिए ले आइए। भीम मुस्कुराए। उन्हें अपनी अपार शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और बोले, देवी, मैं अभी जाता हूं। चाहे देवताओं का लोक ही क्यों ना हो, आपके लिए वे कमल लेकर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर भीम उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई पर्वत पार किए, नदियां लांघी और भयंकर वन पार किए। चलते चलते वे गर्जना करते, जिससे जंगल के पशु भयभीत होकर भाग जाते। भीम मन ही मन सोच रहे थे, मेरे समान बलवान इस संसार में कौन है। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण दूर द्वारका में बैठे सब देख रहे थे। वे जानते थे कि भीम के मन में अहंकार जन्म ले चुका है। उन्होंने मन ही मन अपने परम भक्त और भीम के बड़े भाई हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, समय आ गया है कि भीम को यह समझाया जाए कि शक्ति का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने एक वृद्ध और कमजोर वानर का रूप धारण किया और रास्ते के बीचों बीच लेट गए। उनकी लंबी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। कुछ देर बाद भीम वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदर रास्ता रोककर लेटा है। भीम क्रोधित होकर बोले, अरे वानर, मेरा मार्ग छोड़ दे। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। कमजोर स्वर में बोला, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हूं। मुझ में उठने की शक्ति नहीं। यदि जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम हंस पड़े। इतनी सी बात, मेरी एक उंगली ही काफी है। उन्होंने पूंछ को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ अपनी जगह से एक रत्ती भी नहीं हिली। भीम चौंक गए। अब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी पूंछ नहीं हिली। भीम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। उनकी नसें तन गईं, माथे पर पसीना आ गया। धरती कांपने लगी, लेकिन वह साधारण सी दिखने वाली पूंछ वहीं की वहीं रही। भीम पहली बार असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, महात्मा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तभी वृद्ध वानर मुस्कुराया। क्षण भर में उसका शरीर तेज से चमकने लगा। वह रूप बढ़ता गया और देखते ही देखते वहां स्वयं पवन पुत्र श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी प्रकट हो गए। भीम आश्चर्य से भर गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रणाम प्रभु, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने प्रेम से भीम को उठाया। उन्होंने कहा, भीम, हम दोनों पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई हो। लेकिन शक्ति मिलने पर यदि मन में अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भीम ने सिर झुका लिया। हनुमान जी आगे बोले, क्या तुम जानते हो, यदि मैं अपनी पूंछ का वास्तविक भार रख देता तो तुम उसे देख भी नहीं पाते। संसार में हमेशा कोई ना कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए कभी भी अपने बल का अभिमान मत करना। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, भैया, आज मेरा सारा घमंड टूट गया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने उन्हें गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया।